महापुरुष आ गए, संत आत्मा आ गए, महान आत्माएं आ गई, जिन्होंने संसार को एक दिशा दी, संसार को सुखी बनाने में अपना जीवन लगा दिया। कहते हैं कि ऐसे मोस्ट सक्सेसफुल महान लोगों ने भी हमें जो मिली है शक्ति परमात्मा की तरफ से, जो गिफ्ट मिली है, मन रूपी गिफ्ट, उसका सिर्फ 10% तक ही उपयोग कर पाए हैं। तो सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जैसे या बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे लोगों ने 1 से 10% अगर उपयोग किया हो तो भी इतने महान बन गए, तो मन क्या होगा, कितनी बड़ी शक्ति होगी, कितना बड़ा पावर होगा। इसको विधिवत सीखने का ये प्रोग्राम है, और ये समझ लिया तो मैंने जो अभी बोला, जीवन बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन हम लोग इस शक्ति को नहीं जानते हैं, इसीलिए जीवन को संघर्ष बनाकर रखा है। पेट भरने के लिए भी इंसान आज मर रहा है, बेचारा नहीं हो पा रहा है, जीवन नहीं जी पा रहा है। हमारे देश की तो स्थिति ऐसी है कि 80% परिवार आज पेट भरने के लिए भी तो संघर्ष कर रहे हैं, और सामान्य जीवन जीने के लिए भी कर्जों में डूबा हुआ है, उसके ऊपर लोन है, मन में शांति नहीं है, झगड़े हैं। तो ये प्रोग्राम हमें सिखाता है कि मेरे पास जो शक्ति है उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। मन का उपयोग नहीं कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम मन जानते ही नहीं मन क्या है। मन की शक्ति एक अदृश्य शक्ति है और इस दिखाई नहीं देती, इसके लिए हम उपयोग नहीं कर पा रहे। हमने ये सीखा था कि मन, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें कि मन लोग दिमाग को समझते हैं, लेकिन रियल में दिमाग तो एक हार्डवेयर है और मन तो सॉफ्टवेयर है जो कभी दिखता नहीं है। हार्डवेयर कितना भी महंगा ले लो, लेकिन सॉफ्टवेयर के बिना आपका हार्डवेयर का कोई मीनिंग नहीं है। मेरा लैपटॉप कितना भी महंगा हो, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है। जो भी है मनुष्य के शरीर, समझ लीजिए हार्डवेयर है, उसमें एक दिमाग है, हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, लेकिन रियल में पावर जो है ये मन है, जिनको हम आत्मा बोलते हैं। और मन या जागृत मन और अर्ध जागृत मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दो मन की अवस्थाएं हैं, अवस्था है, मूल है मन, आत्मा। ये मन की दो अवस्था है यहाँ जो हम ज्यादातर चर्चा करते हैं, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। जागृत मन जो है वो बुद्धि है, जो सोचने की शक्ति है। जो भी आप सुन रहे हो वो जागृत मन से सुन रहे हो, कुछ भी देख रहे हो तो जागृत मन से देख रहे हो। ये अवस्था है इनकी। हम सेंसेशन का उपयोग करते हैं, संवेदनाओं का उपयोग करते हैं, सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श, टेस्ट, ये सब चीजें हैं, ये जागृत मन से पता चलती है। ये अवस्था है इनकी। लेकिन जागृत मन की मर्यादाएं हैं, लिमिटेशन है। और अर्ध जागृत मन एक ऐसी शक्ति है जो डायरेक्ट परमात्मा का कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं। और ये अर्ध जागृत अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो जादू है, जो चमत्कार है, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार। यही जीवन को सरल बनाता है। इनको अगर सकारात्मकता हमारे जीवन में है तो ये सरल बना देता है जीवन को, इतना सरल बना देता है। अगर सकारात्मक है तो यह जागृत मन ऐसी भूमि है कि ये भूमि है, सिर्फ जमीन है, उगाने का काम करती है। ये उगाने का काम करती है धरती। इसमें घास फूस डालोगे, मतलब कि नेगेटिविटी डालोगे तो ये कचरा उगा देगी। इनको अपना कुछ नहीं होता। जैसे इनका अपना कोई, ये अल्फा स्टेट भी बोलते हैं इसको, विज्ञान की भाषा में इनको अल्फा स्टेट बोलते हैं। उनके पास असीमित शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। ये 24 घंटा सीसीटीवी अंदर काम करता है, आयोजन करता है, सर्जन करता है। स्थान और समय की लिमिट नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं, ध्येय प्राप्त करता है। हम ध्येय नक्की करते हैं, वो प्राप्त करता है। ये सेवक का काम करता है, सोच नहीं सकता, तर्क नहीं कर सकता, फिल्टर नहीं है,
जीन का काम है इनका, हुक्म मेरे आका। इसके लिए इस जमीन को अपना कुछ नहीं है। देखिए, न तो फिल्टर है, न तर्क है, न सोच है, सेवक है। और ध्येय प्राप्त करना उसका काम है, ध्येय नक्की करना उसका काम नहीं है। तो आप जो भी अंदर डालते हो वो उगा देता है। तो ये प्रोग्राम सबसे ज्यादा चीज को सिखाता है कि आपको सोचने से पहले भी सोचना, क्योंकि सोचना एक कर्म है और ये कर्म को उगा देता है। कर्म बीज है। इस धरती में जो भी विचार आप डाल दोगे, जो भी वाणी रूपी कर्म डाल दोगे, इनको ये उगा देता है। और आज जो जीवन में लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो जाने या अनजाने में गलत धारणाएं डाल देते हैं, गलत चीजें पाल रखे हैं, गलत वाणी बोलते रहते हैं, गलत सोच बोलते रहते हैं। इनके कारण फिर वो संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि ये जमीन ये नहीं जानती, इनके पास फिल्टर नहीं है कि मुझे कौन सी बात को लेना है। कि ये धरती कभी ये नहीं कहती मैं क्या उगाऊं क्या नहीं उगाऊं, उसको तो जो बीज डालोगे उगा देता है। तो ये चीज जो हमने सीखा था, थॉट्स की शक्ति, ये जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, ये सब सारे बीज हैं। पूरे दिन ज्यादातर लोग यही बोलते रहते हैं, लेकिन लोगों को मन की शक्ति को जानते नहीं है। इसके कारण खुद को ही श्राप दे देते हैं और दिन भर देते रहते हैं। रिसर्च कहता है कि इंसान जिनको जानकारी नहीं है इस विज्ञान की, जो मन की शक्तियों को नहीं जानता है, वो मैक्सिमम नेगेटिव ही बोलता है। सुरेश जी, जी बिल्कुल। और खुद को श्राप दे देता है। फिर जीवन में यही उगाता है, कुछ नहीं कर पाता है जीवन में, क्योंकि शुरुआत यही से करता है, डाउट से, कि होगा कि नहीं होगा। और ये धरती का एक सिद्धांत है, आपको डाउट होता है तो ये फेल कर देती है चीज को। जैसे किसान एक बीज डाल के फिर उसको निकालने का, सुबह उठ के देखने के जाएगा कि उगा कि नहीं, तो वो बीज फेल हो जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का डाउट। इंसान अपने आप को इतना कमजोर मान चुका है कि मेरी तो कोई बात नहीं मानेगा, अब तो मेरी उम्र हो गई, मैं अभी क्या कर सकता हूं। इतनी नमाली, इतनी कमजोर लैंग्वेज बोलता है, इतना कमजोर सोच हो गई है कि वो जिंदगी में अपने ही लैंग्वेज में फंसा हुआ है, अपने विचारों में डूबा हुआ है और घास फूस उगा के रख दिया। वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि जहां भी जाओ लोग बोलते हैं कि कोई किसी का नहीं है। अपने सिर्फ स्वार्थ का सोचो, किसी का कुछ भी मत सोचो। जमाना खराब है। एक सब बकवास करते 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 अपने जीवन में ऐसी चीजें उगा दी है, उसको पता ही नहीं कि आज जहां आम उगाने की धरती दी गई थी, आम उगाने के लिए भी तो दी थी, बबूल लगा दिए, सब कांटे बिछा दिए। और अब क्या बोलता है, जीवन एक संघर्ष है। जीवन तो भाई आपके हाथ में था, अनजाने में आपने बना दिया। तो ये नए साथी के लिए मैंने एक बार रिपीट किया है, साथियों, नसीब बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ा नसीब है मनुष्य जीवन मिला है, इससे बड़ा कोई नसीब नहीं होता। मैं आजकल प्रोग्रामों में पूछता हूँ सफल होने के लिए क्या चाहिए, तो लोग बोलते हैं पैसे चाहिए, मेहनत चाहिए, ये चाहिए, वो धैर्य चाहिए। आज मैं बोला सबसे पहले एक ही चीज चाहिए, मानव होना जरूरी है, मनुष्य चाहिए, और वो हम हैं। ये बात की बातें हैं सब, पहले मनुष्य होना जरूरी है, वो आप हैं। सबसे बड़ा नसीब तो ये है कि आप मानव हैं। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला, गद्दा कुछ भी भगवान बना सकते थे, इससे बड़ा क्या नसीब हो सकता है। आपको 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ बनाया, फिर कैसे बोल सकते हो नसीब फूटे हैं। और जब आप बोलते हो नसीब फूटे हैं, तो आपने एक और बीज डाल दिया, नसीब को खराब खुद ही कर लिया। घोर कलयुग है, युग कोई खराब
जमाना कैसे अच्छा काम करेगा। हर कदम आपको संघर्ष में जीना पड़े, मजबूर हो जाओगे। कोई आपको श्राप नहीं दिया था, खुद ही ने दिया। और कारण ये कि आपको पता ही नहीं कि विचार कर्म है, विचार बीज है। अगर देना है तो ये से बीज डालिए कि मैं यस मैं कर सकता हूं, मैं मानव हूं, मेरे अंदर भगवान है और मेरा अजागृत मन पूरे संसार को बनाने वाली शक्ति है। खुद भगवान मेरे साथ है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट ममे वंशो जीव लोके। मैं परम पिता परमात्मा जिसने अखिल ब्रह्मांड बनाया, अखिल ब्रह्मांड का सर्जनहार परम पिता परमात्मा तो मैं सबसे श्रेष्ठ सर्जन हूँ और वो खुद मेरे भीतर बैठे हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ऐसा कोई काम नहीं, सब कुछ कर सकता हूँ। बस मुझे फोकस में लाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। मेरे पास अगर सच्चाई है, दम है मेरी बातों में, साइंटिफिक है मेरी बातें, तो कोई भी मानेगा। और समय की कभी कमी नहीं होती संसार में। अंतिम सांस तक समय ही समय है, समय ही समय है। 100 साल कोई कम होता है क्या जीवन में? इतना लंबा आयु जो भगवान ने दिया है, कौन सा कम आयु है? लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हमने सब कुछ ठिकाने पे लगा दिया है। आज जमाना, मैं तो बहुत मानता हूँ कि लोग मदद करते हैं, इतना मदद कर, जमाना इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, स्वर्ग है भाई। मैं तो रोज स्वर्ग में ही जीता हूँ, रोज। और हमारे जितने साथियों ने बातों को स्वीकार किया है वो भी स्वर्ग की जिंदगी सब जी रहे हैं। जब हम प्रोग्राम में जाते हैं, सवाल होता है कि ऐसा क्या हमने किया है भाई। ऊपर फूल डाले जाते हैं, आगे फूल बिछाए जाते हैं, हमें फूलों पे चलाते हैं, लंबी लंबी मालाएं रोज पहनाई जाती हैं, भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। फिर भी लोग बोलते हैं जमाना खराब है, खोपड़ी खराब है, जमाना नहीं खराब है। जमाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। मेरी बात को स्वीकार कीजिए और ये भावना के साथ अपने अंदर बीज डालिए कि जमाना बहुत अच्छा है, जमाना बहुत अच्छा है। नाभि से बोलिए, पूरी हवा बाहर निकाल के बोलिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। जमाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ गलती से मैंने पैसे लिख दिए हैं क्योंकि आज भाषा ही पैसे की है। मेरे पास बहुत धन है, मैंने इसके ऊपर बहुत बातें की थी। और मैं नए साथी हैं तो मैं बोल दूं कि आज बहुत बड़ी गलती हम सब कर बैठे हैं कि खाली पैसे को ही मान रहे हो। धन, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हर चीज धन है इस संसार में। ये शरीर भी एक धन है, आपकी वाणी भी धन है, आपके विचारने की शक्ति भी धन है, प्रत्येक मानव भी धन है, हमारा पशु भी धन है, प्रकृति भी धन है, वृक्ष वनस्पति भी धन है, धरती भी धन है, हवा भी धन है, आकाश भी धन है, अग्नि भी धन है, जल भी धन है। और चीज धन ही धन है। हमारी नजर नहीं है, हमें पता नहीं है, हम एक करेंसी को ही धन मानते हैं। विश्वास करिए, सफलता पे मुझे पूरा भरोसा है। इसीलिए कोई भी काम करे तो पूरा विश्वास से करिए। पूरा विश्वास से करिए। मेरा नसीब तो बहुत अच्छा है, मैंने अभी भी बोल दिया इनके ऊपर कि मनुष्य जीवन मिलना इस संसार का सबसे बड़ा नसीब है। और सफलता के लिए साथियों सिर्फ मनुष्य होना काफी है। बाकी ऐसे प्रोग्राम करते रहे, पता चल जाएगा। निराश मत हो जीवन में। निराशा एक घास फूस उगा देता है जीवन में, फिर
संघर्ष में डाल देता है अपने आप को। आज का युग डबल सतयुग है, डबल सतयुग है। लोग बोलते हैं कि कलयुग है, दिनेश शेलड़िया मानता है कि आज का युग डबल सतयुग है। डबल सतयुग मेरा रोज का एहसास है, ये मेरे लिए डबल सतयुग है। और यहाँ पर मैं एक मजाक में स्टोरी बोलता हूँ माता सीता की। लोग बोलते जमाना खराब है, लोग बोलते ऐसा है वैसा है, कलयुग है, घोर कलयुग। ये आपकी खोपड़ी में है सर। और मैं तो बहुत ही नफरत या गुस्सा करता हूँ वो लोगों पे जो ये बकवास कर करके लोगों के दिमाग में गलत चीजें डाल रहे हैं कि जमाना खराब है, कलयुग है, वैसा है। अरे खोपड़ी में होता है जो होता है सब, क्यों कचरा डाल रहे हो? मुझे तो लगता है आज के जो कुछ जो बोलने वाले लोग हैं ना, जो कलयुग है कलयुग है कलयुग है, इनको पहले तो ये पता नहीं कि विचार कर्म है। भाषण दे रहे हैं, इसे कुछ पता है नहीं, इसे सब कोई निकल पड़े हैं बोलने के लिए। क्यों दुनिया के दिमाग का कचरा कर रहे हैं? आज जैसा युग अब किसी भी धर्म से हो, चेक कर लो अपने शास्त्रों को। आज जितनी सुख सुविधाएं संसार में है, आज जितनी टेक्नोलॉजी है, कोई भी युग में आपको महसूस कहीं पे उल्लेख नहीं होगा। आज जितनी सुविधा है इंसानों के पास, हमारे सनातन संस्कृति में राम राज्य की कल्पना सबसे ऊंची मानी जाती है। और राम राज्य में भी पूरे देखिए आप क्या स्थिति थी। क्या मोबाइल था? गुरुकुल में पढ़ते थे, झोपड़ में पढ़ते थे। आज एसी हॉल में पढ़ते, एसी रूम में पढ़ते हैं बच्चे, एसी में रहते हैं भाई। पहले नहीं था ये सब चीजें। कार नहीं थी, बेचारे घोड़ों को मजदूरी करनी पड़ती थी, बैलों को मजदूरी करनी पड़ती थी, जानवरों को हम इतना दुख देते थे। आज ट्रैक्टर आ गए, टेक्नोलॉजी तो देखो। हवाई जहाज नहीं थे इतने, एक पुष्पक विमान और रावण ने इंद्र से ले लिया था। और भगवान ने जब मारा था रावण को, एक पुष्पक विमान, उसमें 9 बैठ पाए थे, उसमें 9 जन। आज 600 लोगों को उड़ाता है हवाई जहाज। वहां केवट के पास एक छोटी सी वो नाव थी, आज लाखों टन माल भर के हजारों लोगों को बिठा के बड़ी बड़ी हवाई, ये जो हमारे पानी के जहाज होते हैं दरिया में, आज महीनों तक आलीशान महलों की तरह घूम रहे हैं। क्या बोल रहे हो? खराब है ये युग? क्या ट्रेन थी उस जमाने में? क्या बस थी उस जमाने में? मोटरसाइकिल थी? अरे फोन था क्या? फोन होता तो सीता इतनी दुखी नहीं होती। इस संसार की सबसे पवित्र नारी मानी जाती है, सबसे पवित्र। जब नाम आता है पतिव्रता का, तो सबसे दुनिया में आज भी 10,000 साल के बाद भी सीता का नाम लिया जाता है। भले स्टोरी हम जो भी माने, मैं तो जमाने की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इनका भाव क्या होगा, लेकिन दुखी हुई ये मुझे पता है। इतनी पवित्र स्त्री। और मैं मजाक में एक मजाक समझाता हूँ कि एक मोबाइल नहीं था ना, इसीलिए सीता का जीवन पूरा ये हो गया। कल स्टोरी को बताऊंगा। चलो आज रिव्यू नहीं आएगा, कल बात करेंगे। टाइम हो चुका है। तो नए साथियों के लिए थोड़ा ये सब चीजें, और अगर कल सीता जी वाली स्टोरी सुननी है तो जरूर जल्दी आइएगा सभी साथी। बिल्कुल। और मेहनत कर लीजिएगा। अगर 1000 साथी हो सकता है तो सभी साथी ईमानदारी से प्रयास कर लें। लाना तो कुछ आज 500 600 साथी हैं, अगर एक साथी को भी लेकर आते हैं साथ में, ईमानदारी से आना ही आना। एक नया साथी को कल जोड़ दो तो कल ही YouTube चालू करना पड़ जाएगा।
इसीलिए एक रिपीट किया। नहीं, बहुत ज़रूरी सर ये। तो नए साथी आए हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि है क्या, और बीच में आने से ज़्यादा पता नहीं चलता है फिर मैंने इसीलिए एक बार हाईलाइट कर दिया कि ऐसे ऐसी ये सब चीज़ें हैं जी। बहुत ज़रूरी थी गुरुदेव, बहुत ही शानदार आपने रिपीट किया। और इसमें भी क्योंकि बार बार अपडेट होना ज़रूरी होता है, तो इसमें रिपीट भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बीच में काफ़ी सारे भाई बहन नए हैं। हम 300 प्लस हमारी संख्या होती थी, 350 प्लस, अभी 600 प्लस हो गई है। तो नए साथी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, जैसे हमारी इस माइंड पावर प्रोग्राम में। और ये आप यहाँ पर सुहेल भाई, जी गुरु जी। अपने तो फायदा है ना, पक्का हो रहा है ना। हाँ पक्का। अपना तो पक्का हो रहा है ना, दोबारा आ रहा था। वही अपडेट वगैरह मुझे तो रिपीट कर रहा हूँ मैं तो। और क्योंकि जब तक एक चीज को बार बार अगर रिपीट होती तभी जब वो घटित हो जाती है, तो हमें तो बार बार सुनना जरूरी है। तो बहुत ही थैंक यू सो मच, टाइम हो गया गुरुदेव, और बहुत ही शानदार आज का रहा माइंड पावर प्रोग्राम। जैसे रिपीट आपने अपडेट किया, और हम चाहेंगे कि अभी सभी साथी से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बस गुरुदेव ने बोला एक एक साथी की जिम्मेदारी ले तो 1000 प्लस हो जाएगा। यूट्यूब कल ही हम शुरुआत करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है यहाँ पर, जो जहाँ पर आते हैं हमारे बीच में भाई और बहन, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक साथी की जिम्मेदारी आप लेना है, ताकि इस माइंड पावर प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुना। और कल बहुत अच्छी सर ने बताई कि सीता पर जो पूरी स्टोरी बताएंगे, जो सतयुग की बात त्रेता युग की बात है, तो हम चाहेंगे कि उसको भी हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसमें हम जरूर हमारे जीवन में इसको ग्रहण करेंगे। तो बहुत ही शानदार रहा आज का टॉपिक, आज का प्रोग्राम। तो वेलकम आप गुरुदेव, आपका स्वागत करके प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को विराम लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। कल भी जयप्रकाश जी ने बहुत ही शानदार चीज़ें सिखाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त 4 सेंटेंस, उसको भी हमें अच्छे से जीवन में उपयोग करना है। बहुत ही सरल है, इतना आसान चीज़ सिखाई था कल, बहुत आसान है ना। तो वो हमें करते रहना है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ बहुत ही मेहनत से लाते हैं। कोई भी ट्रेनर आएंगे, कोई भी सब बात रखेंगे, बहुत ही मेहनत से लाया जाता है। ठीक है, चलो प्रार्थना करेंगे, और मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार करें, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही अच्छे से बीज को जाने दें। और मैं चाहता हूँ कि सबका जीवन बहुत खूबसूरत हो, बहुत एकदम सुंदर सुंदर जीवन हो, सरल हो। आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजनों के जीवन में, हमारे RCM से, हमारी टीम के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, अनंत यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपको अपनी चाहत से हजारों गुना ज्यादा सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाए, जिसको भी मिले, आपको बहुत बहुत मान मिले, सम्मान मिले, स्वीकार मिले, प्यार मिले, चाहत मिले। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन साबित हो, सर्वश्रेष्ठ। आज की ऊर्जा आपकी बहुत बड़ी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा रहो, दिन भर ऊर्जावान रहो। और प्रार्थना करेंगे सब कि मेरी दुनिया में सब कुछ, सब कुछ, अंतर्मन से बोलेंगे, नाभि से बोलेंगे, सब कुछ
टीचर भाई बहन मित्रों का धन्यवाद, साथियों का